रिश्तेदार भले ही एक बार को ना मिले, लेकिन कमीने रिश्तेदार तो बिल्कुल भी ना मिले। बस यही रोमन रेंस आज की स्मैकडाउन को देख के सोच रहे होंगे, क्योंकि वी हैव अ न्यू ट्राइबल चीफ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। और रेसलमेनिया के बाद ये स्मैकडाउन का पहला एडिशन था, और भाई क्या धमाके, क्या सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रॉप कर दिया स्मैकडाउन के शो में। सब कुछ अच्छे से बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में, बस आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स। जैसे स्मैकडाउन में आने के बाद उनको यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे थे, कोडी के चैंट लग रहे थे, वही चैंट्स जो है यहाँ पर कंटिन्यू थे। और यहाँ पे माइक पे आके वो बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, जो उनका वही है। उस पर हमेशा उनको रिएक्शन मिल जाता है, जो कि अब लगता है कि यार इस पर बार रिएक्शन कैसे मिल रहा है, लेकिन वही वो उनका कैच फ्रेज का पार्ट बन गया है। इसके बाद कोडी रोड्स आके बोलते हैं कि अभी मंडे नाइट रॉ में मुझे रॉक ने इंटरप्ट किया था, और जैसे ही वो रॉक के नेम को ड्रॉप करते हैं, भाई अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि रॉक को सब नेगेटिव रिएक्शन ही दे रहे हैं, जबकि इससे पहले भी वो हील में अभी थे तो उनको पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा था। रॉकी सक्स के यहाँ पर चैंट लगते हैं, और वो यही बताते हैं कि ऐसे रॉक ने मुझे बोला कि अब वो हॉलीवुड के लिए जा रहा है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसके बाद वो कोडी रोड्स को ही देखेगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, भाई उससे निपटना है उसे। कोडी रोड्स बोलते हैं भाई तुझे ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं रिंग के बीचों बीच ही तुझे खड़ा हुआ मिलूंगा। मतलब उन्होंने ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई रॉक तू जा रहा है, आ रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही हूं, और तू जब आएगा मैं तुझे फेस करने के लिए तभी तैयार हूं। इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो भाई अब हम जा रहे हैं बैकलैश में, और अब मेरा रोल जो है बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले मैं एक हंटर था, यानी कि वो चेस कर रहे थे चीजों को, अब वो हंट होने के, यानी कि अब वो सबके शिकार पर है। और यहां से वो बताते हैं कि भाई जो 6 सुपरस्टार्स हैं उनके बीच में मैचेस होने वाले हैं। वो यहाँ पर सैंटोस एस्कोबार, रे मिस्टीरियो, एलिया नाइट, एजे स्टाइल्स, बॉबी लैशली एंड केविन ओवेंस सबके नेम को ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आज शो पर एक अलग अलग ट्रिपल थ्रेट मैचेस होने थे, और उन ट्रिपल थ्रेट मैचेस में जो जीतेगा फिर वापस में लड़ेंगे, और उसके बाद उनमें जो जीतेगा वो बैकलैश में कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। और ये क्योंकि फ्रांस में होने वाला है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बड़े लेवल पे दिखाएगी, तो इसलिए ये वाली जो चीज है वो शो पर इंपॉर्टेंट थी। और जाते जाते जैसे उन्होंने रॉ में अपने प्रोमो को एंड किया था, फ्रॉम अनडिजायरेबल टू अनडिनाएबल, और अब है आपके सामने न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। तो ऐसा करके कोडी रोड्स का प्रोमो था, और अब आज कोडी रोड्स को देख के ऐसा लगा कि हाँ भैया अभी बंदा सच में चैंपियन है। अब आज मेरे को जाके ऐसा रियलाइज हुआ फाइनली कि हाँ भैया रोमन के हाथ से टाइटल चली गई है और कोडी चैंपियन है, क्योंकि अब यहां से वो नेक्स्ट उनके क्या मैचेस होंगे, चैलेंजर्स होंगे, उसकी तरफ देख रहे हैं। इसके बाद बैक स्टेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है स्मैकडाउन के लिए, जब कोडी रोड्स के लॉकर रूम में केविन ओवेंस घुसते हैं, और जो ये सोलो सिकोवा ब्लड लाइन ये भी हैं, ये देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, बट पॉल हेमन रोकते हैं, कहते हैं भाई ये लॉकर रूम के पास, ये लॉकर रूम का एक्सेस हमारे पास नहीं है। जो हार होती है और जो जीत होती है वो मैटर करती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर हमको ये लॉकर रूम में दोबारा जाना है, यानी लॉकर रूम हमें तो दोबारा से अपने कब्जे में करना है, तो हमको जो चैंपियनशिप है उसको ब्लड लाइन में लेके आना पड़ेगा। और इस चीज को सोलो सिकोवा ने बहुत ही ध्यान से सुना, और उन्होंने बहुत ही ध्यान से क्यों सुना वो हमको बस थोड़ी देर में स्मैकडाउन में पता चल गया। इसके बाद शो पर लैशली वर्सेस एलिया नाइट वर्सेस सांतोस एस्कोबार का मैच होता है, और ये वही मैच था कि तीनों में से जो भी जीतेगा वो आगे जाके बैकलैश में एक कंटेंडर बन सकता है फेस करने के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स को। अब मैच में तीनों सुपरस्टार्स को देख के देखो, ऑब्वियसली सैंटोस का तो मुझे पता था वो नहीं जीतने वाला है, एलिया नाइट को देख के मुझे बहुत उम्मीदें थी, और वो चीज उन्होंने यहाँ पर करी भी। एंजल गार्ड्स और हुम्बर्टो कैरियो भी इस मैच में आ जाते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आते हैं, पूरा भसड़ वाला मैच था, लेकिन एंड में बीएफटी लगा दी एलिया नाइट ने, और इस तरीके से वो ये वाला मैच जो है जीत जाते हैं। इसके बाद गाइस आता शो पर ब्लड लाइन वाला सेगमेंट, और ब्लड लाइन का जो बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग है, ऐसा लग रहा है कि भाई चैंपियनशिप भली रोमन रेंस की चली गई, लेकिन ब्लड लाइन की एक बहुत ही अलग स्टोरी है। रिंग में खड़े होते हैं पॉल हेमन, सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो। माइक पर आकर पॉल हेमन एक तरीके से एक्नॉलेज करते हैं कि भाई वो कुछ बोलने नहीं वाले, यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाने वाले, बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ। मतलब कि वो कुछ ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि अंडरटेकर आ गया था, जॉन सीना आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। हम जो अपनी हार है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और साथ में बताते हैं कि ऐसे कोडी रोड्स सबके दिमाग के साथ, रोमन रेंस के दिमाग के साथ खेल लिया, क्योंकि रेसलमेनिया 39 में सोलो सिकोवा आया था और कोडी रोड्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स सोलो सिकोवा के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, क्योंकि रोमन रेंस का वो जो बदला लेने की भावना है ना सेथ रॉलिंस के सामने, जो वो शील्ड वाली चीज उसके दिमाग में बैठी हुई थी, ये चीज रोमन रेंस को कॉस्ट कर गई। उसने सेथ रॉलिंस को मारा तो जरूर, लेकिन कोडी रोड्स ने उसका एडवांटेज लिया और इवेंचुअली जाके
अब कोडी रोड्स है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। ये बात पॉल हेमन के मुंह से सुनना कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को नहीं बल्कि कोडी रोड्स को बोले, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि वो हैं स्पेशल काउंसिल रोमन रेंस के। लेकिन आज ये दिन आ गया कि उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन किसी और को बोलना पड़ रहा है, लेकिन है तो वाइज मैन। अब माइक लेके वो हाइप करने लग गए रोमन रेंस को कि कैसे वो बंदा नीचे से उठ के ऊपर जाएगा, फिर से वो ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन सोलो सिकोवा उनको बीच में रोक देते हैं और सोलो सिकोवा ने एग्जैक्ट वही बात जो पॉल हेमन ने उनको बैक स्टेज बोली थी कि हार और जीत मैटर करती है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसकी वजह से चेंज आता है। और ये जब चेंज की उन्होंने बात करी तो ऐसा लग रहा था ये क्या बात कर रहा है सोलो सिकोवा, क्या ये कुछ तो ऐसा करने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। और उन्होंने जाके सबसे पहले तो जिमी ऊसो को हक कर दिया। अब लगा ये क्या अपने आप को सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जिमी ऊसो को हक कर रहा है। हक करने के बाद वो हटे, लेकिन एक हुडी में एक बंदा आता है जिसने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर दिया। और जब वो हुडी उन्होंने हटाई तो उस टाइम पर वो सुपरस्टार रिवील होते हैं टामा टोंगा। आपको याद होगा मैंने आपको अपनी वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो में बताया था कि भाई टामा टोंगा को WWE देख रही है, साइन कर लिया है। अब वो आगे जाके जो है ब्लड लाइन में ही आने वाले हैं और इस तरीके से WWE ने उनको ब्लड लाइन में ऐड कर दिया है। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हाकू के सन है टामा टोंगा और सोलो सिकोवा टामा टोंगा को लेके आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पॉल हेमन के चेहरे देखने लायक थे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये बंदे हम क्या कर रहे हैं, हमारी ब्लड लाइन है, ये सोलो सिकोवा अपने क्या नई चीजें शुरू कर रहा है। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जिमी ऊसो को जो है समवन स्पाइक मारी। उस टाइम यीट के चैंट कर रहे थे लोग कि जे ऊसो बचाने के लिए आ जाए, लेकिन बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, पॉल हेमन तो वहां से डर के भाग रहे हैं, बट उनको घसीट के वो लेके आते हैं, कहता है भाई इधर आ। और उन्होंने जबरदस्ती वी द वन थ्रो करवाया पॉल हेमन से, जबकि पॉल हेमन करने में इंटरेस्टेड क्या, बंदे की फटके 4 हुई पड़ी है वहां पे। उसके बाद वो कॉल रोमन रेंस कहते हैं वो भी सोलो सिकोवा ने उनके हाथ से छीन लिया और जो स्टॉम्प किया उन्होंने फोन के ऊपर। और इससे क्लियर मैसेज था कि ये जो ऑर्डर्स है वो डेफिनेटली रोमन रेंस के तो बिल्कुल भी नहीं है। सोलो सिकोवा कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हुई है रोमन रेंस की तरफ से। और उसके बाद वो स्टील चेयर लेके आते हैं, टामा टोंगा उधर से लेके आते हैं भाई, और इन्होंने कॉर्नर पे स्टील चेयर को सेट किया। और उसके बाद वहां पे जाके भी सोलो सिकोवा ने जिमी ऊसो को चिपका दिया। जिमी ऊसो को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल सोलो सिकोवा अपनी दादागिरी कर रहे हैं, वो टामा टोंगा को लेके आ गए हैं। पॉल हेमन को वो अपने साथ ही रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने साथ में ही एग्जिट किया। गए तो पॉल हेमन साथ में, लेकिन उनकी फटी पड़ी थी भाई, ये क्या हो गया, ये तो ना रोमन रेंस ने बोला ना कुछ ऐसा हुआ, अब हम क्या करने वाले हैं। रोमन रेंस एब्सेंस में अब सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है कि भाई ये सोलो सिकोवा तो अपनी जो है दादागिरी दिखा रहा है और सोलो सिकोवा खुद को ट्राइबल चीफ मान रहा है। बात हमको शो पर कंफर्म भी हो जाती है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट यस, इसके ऊपर और डिटेल में एक पॉडकास्ट आएगा, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इसके बाद शो पर आता है कैमरन ग्राइम्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच। और आपको पता है ब्रॉन ब्रेकर को किस तरीके से WWE बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखा रही है, आज भी वो चीज दिखानी कंटिन्यू थी। और भाई ब्रॉन ब्रेकर वो जो स्पीयर मारते हैं वो जितनी फोर्स से होता है, एक्चुअल में अगर स्क्वॉश मैचेस किसी सुपरस्टार के लिए बने हैं तो पहले वो गोल्डबर्ग थे और उसके बाद वो ब्रॉन ब्रेकर है। बाकी को देख के तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया ठीक है, ओवर करने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन इनको देख के लगता है भाई ये थोड़ी 2 मिनट से ज्यादा किसी को टिकने देंगे। और ब्रॉन ब्रेकर ने वाला मैच भी जो है वो जीत लिया। इसके बाद शो पर आती है नई विमेंस चैंपियन बेली, उनके लिए भी यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे थे। बेली ने क्राउड को थैंक यू किया, कैसे इस पूरी राइड में तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, नो मैटर मैं अच्छा करने में या फिर बुरा करे तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। अब ऐसा लग रहा था कि बेली जो है अपने चैलेंजर की तरफ बढ़ रही है, तो टिफनी ने आकर उनको इंटरप्ट कर दिया। वो सीधा ही ओपन चैलेंज उनका एक्सेप्ट कर लेती है। बेली बताती है अरे मैंने कौन सा ओपन चैलेंज किया, मैं तो नेओमी की बात कर रही थी। नेओमी उसके बाद आती है एंड देन इनके बीच में जो है ट्रैश टॉकिंग होती है। नेओमी और टिफनी के बीच मैच होता है, जो लग रहा था मुझे यार टिफनी जीत जाएंगे क्योंकि WWE उनको ऐसा लग रहा है पुश पे रख रही है, लेकिन उल्टा जैक नाइफ कवर के साथ ये जो मैच है वो नेओमी ने जीत लिया है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि टिफनी को थोड़ा सा पीछे रहना पड़ जाएगा, लेकिन टिफनी को मेन रोस्टर में जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। इसके बाद बैक स्टेज से फिर से डॉक्टर रूम के बाहर है, मेडिकल रूम के बाहर है पॉल हेमन, अकेला ब्रैक्सनर। पॉल हेमन निकल के आते हैं, वो उनसे उनकी सिचुएशन पूछती है कि भाई क्या है कैसा है। पॉल हेमन के पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। टामा टोंगा निकल के आते हैं और वो कहते हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ। और जब उन्होंने ये बोला तो पॉल हेमन कहते हैं ये कब हुआ, कौन सा ट्राइबल चीफ, क्या हो रहा है। एंड देन जब वो ये चीज बोलते तो सोलो सिकोवा भी वहां पर अपीयर होते हैं। तो अभी इन्होंने ऐसा दिखाया तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो स्टोरी है वो धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। एंड क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि सोलो सिकोवा वो सुपरस्टार बनना चाह रहे हैं या फिर वो बंदा बनना चाह रहे हैं इस समोन डायनेस्टी का, इस पूरे ट्राइबल ग्रुप का। जो रोमन रेंस हार गया तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है और अब मैं हूं भाई तुम्हारा ट्राइबल चीफ। और
ये सोलो सिकोआ की कैरेक्टर के लिए कितना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कितने टाइम से कह रहा था भाई सोलो सिकोआ को ठीक से करो, बुक ठीक से करो, लेकिन जैसे हमको पता है रेसलमेनिया सीजन जब रेसलमेनिया खत्म होता है उसके बाद नया सीजन शुरू होता है, तो नया एरा भी है, तो सुपरस्टार्स को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। और अब जैसा शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ को प्रोजेक्ट कर रही है, यहां से स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद शो पर चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन वर्सेस जेड कारगिल बियांका ब्लेयर का मैच था। जेड कारगिल बियांका ब्लेयर सेम मैच में, तो क्या कोई चांस है यहाँ पे कि ये जो है मैच हार जाएंगे? एंड ये ऑब्वियसली मैच जीत गए वो जेड कारगिल के कूल वाले पिन के साथ। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है केविन ओवेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो। ये भी बहुत अच्छा मैच था। ये मैच था जो जीतेगा वो एले नाइट को फेस करेगा, और इन दोनों में फिर मैच जो होगा वो फिर बैकलैश में फेस करेगा कोडी रोड्स को। अब इस मैच में एजे स्टाइल्स 619 को ब्लॉक करते हैं। केविन ओवेंस ने दोनों को उठा के जो सुप्लेक्स मारा वही बहुत कूल स्पॉट था। 619 उन्होंने फाइनली हिट किया, लेकिन केविन ओवेंस ने एप्रन पर जाकर स्टनर मार दिया। और क्या स्टाइल्स क्लैश लगाया इस मैच में एजे स्टाइल्स ने। पहले तो उनका जो नया थीम है वो उनको और ज्यादा डिफरेंट फील बना रहा है। उन्होंने स्टाइल्स क्लैश की बिल्कुल पोजीशन में उनको रखा, मिडिल रोप से सीधा वो जो है केविन ओवेंस के ऊपर ठोक दिया उन्होंने रे मिस्टीरियो को, और रे को पिन करके ये वाला मैच एजे स्टाइल्स जीत गए। यानी कि एजे स्टाइल्स और एले नाइट जिनकी राइवलरी भी चल रही थी, अब ये फिर से कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अच्छे तरीके से चलो, मतलब इनका मैच हो गया और अब एंड में इवन एले नाइट आ भी जाते हैं। उन्होंने फेस टू फेस करके थोड़ा सा गर्मा गर्मी दिखा दी कि ये वाला मैच होने वाला। स्मैकडाउन से पूरी फ्रेश वाइब आई है आज, और अगर आपको स्मैकडाउन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो भाई लाइक करके जरूर जाना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।